हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम कर रहे थे ट्राइंगल्स, उसमें हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स किया और उसी टॉपिक का एक पार्ट है इनइक्वलिटीज ऑफ ए ट्राइंगल। इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल। इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि साइड्स आर अनइक्वल, एंगल्स आर अनइक्वल, देन व्हाट इज if sides are unequal, what is relation between angles? If angles are unequal, then what is relation between sides? तो इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट रिजल्ट जो थ्योरम है, क्या कहते हैं कि if two sides of a triangle are unequal, ट्राइंगल की दो साइड अनइक्वल है, मींस अनइक्वल है तो क्या होगी, कोई एक ग्रेटर होगी दूसरी स्मॉलर होगी, देन एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड विल बी ग्रेटर, या एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड विल बी लॉन्गर। जो लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, लॉन्गर। सपोज ए बी सी इज एनी ट्राइंगल, ए बी सी हमारे पास क्या है, कोई ट्राइंगल है। ए बी सी इज एनी ट्राइंगल, ए बी सी हमारे पास क्या है, कोई ट्राइंगल, एंड टू साइड्स आर अनइक्वल, मींस वन साइड इज ग्रेटर देन अनदर, एक साइड दूसरी से क्या है, ग्रेटर है। तो व्हाट इज गिवन इन दिस फिगर, इस फिगर में हमारे पास गिवन क्या हो गया कि AC इज ग्रेटर देन AB। AC है वो AB से क्या है, ग्रेटर है, AC इज ग्रेटर देन AB। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ग्रेटर साइड, जो ग्रेटर साइड है हैज लॉन्गर एंगल अपोजिट टू इट। ग्रेटर साइड AC है इस फिगर में, AC के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B, दैट विल बी ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल C, और यू कैन से एंगल ABC विल बी ग्रेटर देन एंगल ACB। ABC है वो किससे ग्रेटर होगा, ACB से ग्रेटर होगा। देन कंस्ट्रक्शन प्रूफ में ले लेंगे हम, लेट इट्स प्रूफ भी, इसका प्रूफ करके देखते हैं। इसमें गिवन था कि AC ग्रेटर देन AB, AC AB से ग्रेटर है, मींस सम पार्ट ऑफ AC इज इक्वल टू AB। देन AC अगर ग्रेटर है तो AC का कोई पार्ट AB के इक्वल होगा, क्योंकि AC बड़ी है। लेट दैट इज AD, आई हैव टेकन एनी पॉइंट D ऑन AC, मैंने AC पे कोई पॉइंट ले लिया, क्या, D। देन AC इज ग्रेटर देन AB, AC AB से क्या है, ग्रेटर, इट इज गिवन। देन व्हाट हैपन, तो क्या होगा, देयर इज एनी पॉइंट D ऑन AC सच दैट AD इज इक्वल टू A, जिससे कि AD क्या होगा, AB के इक्वल होगा। मैंने ले लिया क्या, एनी पॉइंट आई हैव टेकन D on AC such that AD is equal to AB. Now in triangle ABD ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स के हमारे पास इक्वल हैं, देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल। एंगल, टू साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स अपोजिट टू देम, एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल ADB। एंगल ADB ABD के क्या होगा, इक्वल होगा। टू साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ABD इसके इक्वल है, एंड दिस एंगल, ये ADB जो एंगल है, इट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल BCD। तो क्या हो जाएगा, सपोज इट इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लिया मैंने क्या, इक्वेशन फर्स्ट है। एंगल ADB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 या एंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CBD। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। देन व्हाट बिकम्स, एंगल ADB इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है, तो इंडिविजुअली ADB ग्रेटर देन दिस एंगल एंड ग्रेटर देन दिस एंगल, दोनों से ही ग्रेटर होगा इंडिविजुअल देखे तो, क्योंकि दोनों के सम के इक्वल बनता है। तो ADB है वो क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन एंगल BCD, विल बी ग्रेटर देन एंगल BCD। ADB BCD से भी ग्रेटर होगा, इससे भी ग्रेटर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के सम के इक्वल है। मान लो मैं कहूं 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो जो 5 नंबर है वो 2 से भी ग्रेटर है, 5 नंबर है वो 3 से भी ग्रेटर है। तो ऐसा ही ADB इक्वल टू BCD प्लस CBD, तो ADB इससे भी ग्रेटर है और इससे भी ग्रेटर है, तो ADB ग्रेटर देन एंगल BCD। सपोज इट इज इक्वेशन सेकंड, ये मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड है। अनदर थिंग, this complete angle ABC also greater than angle ABD,
एबीसी है वो एबीडी से भी ग्रेटर है। क्यों है ये देखिए, एबीडी इज पार्ट ऑफ दिस एंगल, एबीडी इस एंगल का क्या है, पार्ट। तो जो पूरा एंगल है वो इस पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इट इज इक्वेशन थर्ड। ये मान ली मैंने क्या, इक्वेशन थर्ड। एबीसी ग्रेटर देन एबीडी एंड एबीडी इज इक्वल टू एडीबी। एबीडी है वो किसके इक्वल है, एबीडी के। तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड व्हाट वी कैन से, बाय फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि जो एबीसी है, एबीसी दैट इज ग्रेटर देन एबीडी एंड रिप्लेस एबीडी बाय एडीबी, क्योंकि एबीडी और एडीबी क्या है, इक्वल है। तो दैट विल आल्सो ग्रेटर देन एडीबी, वो एडीबी से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। इज इट क्लियर? क्या ये आपके पास क्लियर है दिमाग में कि ए बी सी ग्रेटर है, ये पूरा एंगल इससे ग्रेटर है। क्यों? ये एंगल इसके एक पार्ट की इक्वल था, तो ये पूरा एंगल इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा तो इससे भी बड़ा होगा। ये मान ली मैंने इक्वेशन फोर्थ है मेरे पास, बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है कि एडीबी ग्रेटर है बीसीडी से और एबीसी एडीसी से भी ग्रेटर है, तो एबीसी विल बी ग्रेटर देन एबीसी एडीबी से ग्रेटर है, और एडीबी किससे ग्रेटर है, बीसीडी से। तो एबीसी बीसीडी से भी ग्रेटर हुआ, तो एबीसी ग्रेटर देन एंगल बीसीडी एंड एंगल एबीसी ग्रेटर देन बीसीडी, बीसीडी इज आल्सो एज बीसीए। बीसीडी को क्या लिख सकते हैं हम, बीसीए भी लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा क्योंकि इनइक्वलिटीज ले रहे हैं, जबकि अगर ध्यान दें तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। गिवन था कि इन ट्राइंगल एबीसी वन साइड इज ग्रेटर देन अनदर, एक साइड एसी है वो ग्रेटर है किससे, एबी से। तो हमें प्रूव करना था कि उस ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो क्या चीज ली हमने, एसी ग्रेटर देन एबी है, तो निश्चित रूप से क्या होगा हमारे पास, एसी के ऊपर कोई पॉइंट लिया हमने डी, सच दैट एडी इज इक्वल टू एबी। एडी किसके इक्वल हो गया, एबी के। एंड टू साइड्स आर इक्वल इन एबीडी, देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल। एंगल्स उनके अपोजिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एडीबी क्या है हमारे पास, एक्सट्रीम एंगल है इस ट्रायंगल का, तो एक्सट्रीम एंगल इन दोनों सम के इक्वल होगा। दोनों के सम के इक्वल होगा तो दोनों से इंडिविजुअली क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो एडीबी इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। दूसरी चीज, एबीसी कंप्लीट एंगल इस पार्ट से अपने पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने क्या देखा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एबीसी जो है वो ग्रेटर है एबीडी से, और एबीडी एडीबी के इक्वल है, तो एबीसी एडीबी से भी ग्रेटर होगा। एबीसी ग्रेटर देन एडीबी, एबीसी हमारे पास क्या बन गया, एडीबी से ग्रेटर बन गया। सेकंड इक्वेशन कहती है कि एडीबी ग्रेटर है बीसीडी से और एडीबी से ग्रेटर एबीसी है, तो लार्जेस्ट कौन सा हुआ, तीन एंगल है हमारे पास, एबीसी एडीबी और बीसीडी, इक्वेशन सेकंड और फोर्थ में। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, एबीसी होगा। एबीसी विल बी ग्रेटर देन बीसीडी एंड बीसीडी एंगल इज सेम एज बीसीए। तो यही प्रूव करना था हमने। क्या प्रूव कर लिया, इन ट्रायंगल इफ वन साइड इज ग्रेटर देन अनदर देन एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड के अपोजिट या ग्रेटर साइड के अपोजिट जो हमारे पास एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर, वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगला क्वेश्चन है जो इसका कन्वर्स है, इसमें गिवन था कि एक साइड ग्रेटर है दूसरी से, तो एंगल ग्रेटर प्रूव करना था। उसमें एंगल ग्रेटर है तो साइड प्रूव करनी है। एंगल इज ग्रेटर देन प्रूव दैट साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ग्रेटर एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, लॉन्गर। इट वी हैव टू प्रूव। लेट सेम इन ट्रायंगल एबीसी, मान लिया कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी इज एनी ट्रायंगल, देन व्हाट इज गिवन, उसका कन्वर्स उल्टा हो गया उससे, उसमें साइड ग्रेटर दी हुई थी, इसमें एंगल ग्रेटर दिया हुआ है। सपोज एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी है वो एंगल सी से क्या है, ग्रेटर है। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी सी से ग्रेटर है। देन वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। तो ग्रेटर एंगल एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, एसी इज ग्रेटर देन एबी, वी हैव टू प्रूव इट। एसी है वो एबी से क्या होगा, ग्रेटर। एसी इसके अपोजिट साइड है वो ग्रेटर होगी एंगल सी के अपोजिट साइड से। तो क्या लेंगे इसमें हम लेके चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि भाई मान लो ऐसा नहीं है ऐसा है, मींस एंगल जो साइड एसी में ग्रेटर प्रूव करने ना, हम मान लें कि वो ग्रेटर नहीं है, वो या तो इक्वल है वो या क्या है, लेस है। तो फर्स्ट केस हम ले लें, लेट केस वन। क्या हमने माना
कि भाई AC हमें प्रूव करना है AC ग्रेटर देन AB है, तो हम मान के चलें कि ये नहीं है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया हमने, इट इज नॉट। तो क्या है, तो क्या हो सकता है, AB इज इक्वल टू AC हो सकता है इफ साइड इज नॉट ग्रेटर। लेट फर्स्ट केस मैंने क्या ले लिया, AB इज इक्वल टू AC। पहला केस में क्या कह रहा हूं कि AB AC के इक्वल है। फर्स्ट केस AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। इन ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल है, तो क्या होगा हमारे पास, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर साइड्स क्या है हमारे पास, इक्वल। लेकिन जो गिवन है वही क्या आ गया, इस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या, हम उसने तो कहा कि B ग्रेटर है, जबकि हम कह रहे हैं कि नहीं भाई B एंड C आर इक्वल। इट इज नॉट पॉसिबल, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया मींस इट इज नॉट पॉसिबल। एंगल B और C इक्वल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो गिवन है B ग्रेटर देन C है। इक्वल पॉसिबल नहीं है तो AB और AC भी इक्वल पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस वहां पे दे रखा था AC इज ग्रेटर देन AB, तीन चीजें हो सकती है, AC या तो AB के इक्वल होगा, हमने देखा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इक्वल है तो एंगल इक्वल आता है, जबकि उसने क्या रखा है, एंगल तो इक्वल नहीं है। दूसरी बात, इक्वल नहीं है तो AC क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। सेकंड केस, AC इज स्मॉलर देन AB, मान लिया AC क्या AB से स्मॉलर है, AC इज स्मॉलर देन AB, AC AB से स्मॉलर है। हमने अभी पढ़ा क्या कि ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर साइड हैज लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। इससे पहले वाली जो थ्योरम थी हमने क्या पढ़ी कि जो साइड लॉन्गर है उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो लॉन्गर यहाँ पे क्या है B, स्मॉलर यहाँ पे क्या है AC, तो AC स्मॉलर है तो AC के अपोजिट एंगल भी क्या होगा, स्मॉलर। देयरफॉर एंगल B इज स्मॉलर देन AB के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C, बिकॉज longer side has greater angle opposite to it, greater angle opposite to it। क्योंकि जो लॉन्गर साइड है उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर होगा। एंगल B ग्रेटर आ गया एंगल C से। अब बात आती है क्या कि एंगल B तो ग्रेटर है भाई, तो मींस साइड B कौन सी, AB ग्रेटर होना पॉसिबल नहीं है। एंगल B ग्रेटर एंगल C से, जबकि हम कह रहे हैं B स्मॉलर एंगल C से, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये भी क्या हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोध कर रहा है उस बात का। ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो मींस ये भी पॉसिबल नहीं है। मींस क्या था, एंगल B ग्रेटर था, हम ला रहे हैं कि भाई नहीं एंगल C ग्रेटर है, पॉसिबल कैसे होगा, उसमें चीज दी हुई है, हमने पॉसिबिलिटीज मानी। उसने क्या दे रखा था, एंगल B ग्रेटर एंगल C दे रखा था, तो साइड्स में रिलेशन मान लिया हमने। क्या रिलेशन मान लिया साइड्स में, या तो साइड्स इक्वल होंगी या साइड्स अनइक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, अनइक्वल हुई, अनइक्वल में दो केस बनते हैं। दो केस क्या बनते हैं, या तो AB ग्रेटर होगी या AC ग्रेटर होगी। मैंने ले लिया AB ग्रेटर है, AB ग्रेटर है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, AB के, मैंने ले लिया AB ग्रेटर है तो AB के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल C ग्रेटर होगा, किससे, एंगल B से। जबकि क्वेश्चन क्या कहता है, B ग्रेटर है C से। तो पहला केस भी इम्पॉसिबल, दूसरा केस भी इम्पॉसिबल, तो एक केस बनता है, थर्ड केस ही बचता है। भाई तीन चीजों में से एक ही पॉसिबिलिटी होगी। भाई दो साइड्स हैं, दो साइड्स हैं AB और AC। AB और AC में क्या रिलेशन हो सकता है, AB और AC में क्या रिलेशन हो सकता है, AC AB के इक्वल हो सकती है, AC AB से लेस हो सकती है, या AC AB से क्या हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है। अब ये दो केस तो ऐसे आ गए कि पॉसिबल ही नहीं है, जो गिवन था उस कंडीशन के अनुसार ये पॉसिबल नहीं है। AC AB के इक्वल भी पॉसिबल नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। AC AB से लेस भी पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो तीसरा केस बचता है, तो वही केस क्या होगा, फाइनल एंट्री होगा। तो देयरफॉर AC विल बी ग्रेटर देन AB। तो AC क्या होगा, AB से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो क्या ध्यान रखना हमें यहाँ पे, एक बार फिर से देख ले, देखना चाहें तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल C था, तो हमें प्रूव करना था AC ग्रेटर देन AB होगा। हमने मान लिया AC AB के इक्वल है। दूसरा केस माना AC AB से लेस है, दोनों ही केस इम्पॉसिबल है। तो थर्ड केस फाइनल है, तो इट इज फाइनल केस। फाइनल केस क्या है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो कोई एक चीज तो तीन में से पॉसिबल होगी, तीन कंडीशन में से एक ही पॉसिबल है।
तो कौन सी पॉसिबल है? ये थर्ड इज पॉसिबल। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे? इन ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। ट्राइंगल में ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी? लॉन्गर होगी। और इससे पहले वाला था कि इन ट्राइंगल ग्रेटर साइड लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। थर्ड थ्योरम आती है हमारी, छोटी क्लासों में हम पढ़ते आ रहे हैं क्या? कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। या उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको कहूं कि ड्राई ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल व्हिच साइड्स आर 2, 3 एंड 6, जिसकी साइड्स क्या हो? 2, 3, 6 हो। कैन वी कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ ट्राइंगल? क्या इस प्रकार की ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ ट्राइंगल? क्या ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो सपोज मैंने ले लिया बेस 2 ले लिया है, बेस 6 ले लिया, बीसी मैंने 6 ले लिया। अब टेकिंग बी एट सेंटर वी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 2 रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे, सी से 3 रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगी। मान लो मैं कहूं आपको कि कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल व्हिच साइड्स आर 3, 3, 6, जिसकी साइड्स 3, 3, 6 हो, तो भी अगर हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, टेकिंग बीसी एट 6, बीसी को मैंने 6 ले लिया, टेकिंग बी एट सेंटर मार्क एन आर्क ऑफ रेडियस 3 रेडियस के आर्क मार्क की, टेकिंग सी एज रेडियस मार्क अनदर आर्क ऑफ रेडियस 3, दूसरी आर्क मार्क की किसकी? 3 रेडियस की। ये भी 3 है, ये भी 3 है। दे इंटरसेक्ट ऑन बीसी, बीसी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो मीन्स यहाँ पे भी ट्राइंगल ए बी ए सी क्या आ गए? कोलिनियर आ गए। यहाँ पे भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, वहां पे भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर दो साइड्स का सम ऑफ एनी टू साइड्स इज स्मॉलर देन थर्ड, देन ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इफ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड, देन आल्सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही केस बचता है, क्या बचता है? कि सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम होगा वो थर्ड से ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर होगा। देन लेट्स सी दैट रिजल्ट। उस रिजल्ट को देखते हैं एज ए थ्योरम। हमें प्रूव करना है कि कोई भी ट्राइंगल है, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, मान लो कोई ट्राइंगल है मेरे पास एबीसी, एबीसी इज एनी ट्राइंगल given simply any triangle ABC given है हमारे पास। what we have to prove, क्या प्रूव करना है हमें? कि sum of any two sides, that sum we can take AB plus AC, AB plus AC will be greater than BC, AB plus BC will be greater than AC, और दूसरा केस AC plus BC will be greater than AC। तीनों ही केस होंगे। तो कोई एक केस इसमें प्रूव कर दे कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड से क्या होगा? ग्रेटर। तो कोई दो साइड का सम हम थर्ड से ग्रेटर प्रूव कर दें, तो मैं एक पहला ही कॉन्सेप्ट इसमें से ले लूं कि हमें प्रूव करना है AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन BC। AB और AC का सम BC से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो एक कंस्ट्रक्शन कर लें हम, जिसमें छोटा सा क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? प्रोड्यूस BA को प्रोड्यूस किया इक्वल टू AC, प्रोड्यूस BA टू D, reduce BA to D such that AD is equal to AC। BA को AC के इक्वल मैंने प्रोड्यूस कर लिया, इसको BA को AC के इक्वल मैंने प्रोड्यूस कर लिया, ज्वाइन कर दिया किसको? CD को, ज्वाइन CD को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में प्रूफ, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD टू साइड्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू AD, AC क्या है? AD के इक्वल है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये बाई कंस्ट्रक्शन हमने ये क्या किया है? कंस्ट्रक्शन। एंड इन ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल। उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मेरे पास क्या आ गया? देयरफॉर एंगल ADC विल बी इक्वल टू एंगल ACD। ADC क्या होगा? ACD के इक्वल होगा। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल। दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड ADC कैन बी रिटन एज BDC। ADC और BDC क्या डिफरेंट है? फिगर पे ध्यान दें। ADC ये एंगल है और BDC भी यही एंगल है, नॉट डिफरेंट। हम ADC को BDC लिख सकते हैं, BDC ग्रेटर देन ACD। सपोज इट इज इक्वेशन वाली इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी चीज देखिए, ये जो एंगल है, विच एंगल? एंगल BCD,
एंगल बीसीडी ये कंप्लीट एंगल है और एसीडी इसका बीसीडी का पार्ट था, तो मींस एंगल बीसीडी विल बी ग्रेटर देन एंगल एसी। भाई फिगर में दिख रहा है बीसीडी इससे ग्रेटर होगा, कंप्लीट एंगल इज ग्रेटर देन पार्ट, कंप्लीट है वो पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। एंगल बीसीडी विल बी ग्रेटर देन एसीडी, एसीडी किसके इक्वल है, बीडीसी के, तो एसीडी की जगह मैंने क्या रख दिया, बीडीसी रख दिया। बाय फर्स्ट किससे आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। एक बार फिर से देखें, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, बीए को प्रोड्यूस किया एसी के इक्वल, तो एडी और एसी इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। एडीसी को मैंने क्या लिख दिया, बीडीसी, सेम थिंग, कोई उसमें फर्क नहीं है। दूसरी चीज, बीसीडी फिगर में दिख रहा है ग्रेटर है किससे, एसीडी से, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होल है वो पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर, तो एसीडी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, बीडीसी से। अब देखें फिर से, इन ट्राइंगल बीसीडी ट्राइंगल में अगर मैं इस साइड को एक बार छोड़ दूं, इस साइड को एक बार के लिए हटा दूं, बीसीडी ट्राइंगल में व्हाट इट सेज कि एंगल बीसीडी, ये एंगल जो बीसीडी है ये एंगल ग्रेटर देन एंगल डी, और हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, तो बीसीडी के अपोजिट साइड क्या है, एडी, एडी विल बी ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू एंगल बीडीसी, इसके अपोजिट एंगल साइड कौन सी है, बीसी, ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, ग्रेटर एंगल की साइड क्या होगी, लॉन्गर होगी, ये क्या था हमारे पास, एडी को दो पार्ट्स में मैं लिख सकता हूं, एडी कैन बी रिटन एज एबी प्लस नॉट एडी, सॉरी, एंगल बीसीडी, बीसीडी क्या होगा, बीसीडी के अपोजिट एंगल नॉट एडी क्या बनेगी, वो बीडी, बीडी विल बी ग्रेटर देन एडी, क्या साइड थी ये, बीडी, बीडी विल बी ग्रेटर देन बीसी, एंड बीडी हैज टू पार्ट्स, बीडी के दो पार्ट्स हैं, एबी प्लस एडी दैट विल बी ग्रेटर देन बीसी, एंड AB प्लस AD को रिप्लेस कर सकता हूं मैं किससे, पॉजिटिव इक्वेशन सेकंड, AD को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं, AC से, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, AB प्लस AC क्या होगी, BC से ग्रेटर होगी बाय सेकंड में क्या था, AD और AC क्या थे, इक्वल थे, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था। एक बार फिर से देखें, थोड़ा सा मैं फिर से बता रहा हूं, आपको लगेगा पजलिंग लगेगा, अटपटा लग सकता है, लेकिन पजलिंग नहीं है, फैक्चुअल है ये चीज, इसमें पजल कुछ भी नहीं है। क्या था, एबीसी कोई ट्रायंगल थी, उस ट्रायंगल में कह रहा था कि दो साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर होगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हमने क्या किया, हमने एक साइड को प्रोड्यूस कर लिया दूसरी साइड की लेंथ के इक्वल, बीए को प्रोड्यूस कर लिया डी तक, सच दैट एडी इज इक्वल टू एसी। इन ट्रायंगल एसीडी टू साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स अपोजिट टू देम आल्सो इक्वल, एंगल्स भी क्या होंगे, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब सिंपल चीज है बिल्कुल, ये बीसीडी दिख रही है चीज हमें, बीसीडी ग्रेटर है इस पार्ट से, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, यूक्लिड ने कहा था। बीसीडी एसीडी से ग्रेटर है और एसीडी इसकी इक्वल है, तो एसीडी को रिप्लेस कर दिया मैंने बीडीसी से, तो क्या आ गया, कंप्लीट ट्रायंगल में, बीसीडी ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, इससे ग्रेटर है, और ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड बीडी ग्रेटर होगी किससे, बीसी से, एंड बीडी हैज टू पार्ट्स, एबी प्लस एडी इज इक्वल टू बीडी है, तो बीडी को क्या लिख दिया, एबी प्लस एडी, और एडी किसके इक्वल है, एसी के, एडी की जगह एसी रख दिया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, एबी एसी एंड बीसी, थ्री साइड्स हैं ट्रायंगल की, क्या रिलेशन आ गया उनमें, कि दो साइड्स का सम थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड, दो साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो थ्योरम है हमें वो देखते हैं हमारी, कह रहे हैं कि ये लाइन सेगमेंट इज गिवन एंड ए पॉइंट विच डजंट लाई ऑन इट, देन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम लाइन सेगमेंट, उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। AB इज एनी लाइन सेगमेंट, AB मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है सपोज, एंड P इज ए पॉइंट व्हिच डजंट लाई ऑन इट, P कोई पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो जो P से डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P के उस पोज परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, तो गिवन तो क्या आ गया हमारे पास, इस फिगर में पी क्यू परपेंडिकुलर टू AB, पी क्यू AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। वी हैव टू प्रूव डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन सेगमेंट फ्रॉम P, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस तो क्या हो सकता है, PR भी डिस्टेंस हो सकता है, लाइन से अगर मैं डिस्टेंस लूं P का तो क्या हो सकता है, PR भी हो सकता है और PQ भी हो सकता है, PQ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हियर वी हैव टू प्रूव PQ इज शॉर्टर,
पी क्यू क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा किससे, अदर डिस्टेंस से, दूसरा जो डिस्टेंस लेंगे, मींस वी हैव टू प्रूव परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, मींस पी क्यू इज शॉर्टर देन पी आर, पी क्यू पी आर से शॉर्टर होगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, पी क्यू आर कैसी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है तो मींस एंगल क्यू क्या है 90, 90 क्यों है, क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर है, भाई परपेंडिकुलर है क्या एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है, व्हाट इट मींस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90। इन ट्राइंगल वन इज राइट एंगल, आपको ही पता है एक ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल हो तो अदर टू एंगल्स क्या होंगे, उनका सम 90 होगा, सम 90 होगा तो बोथ विल बी अक्यूट एंगल्स, एक एंगल 90 है तो अदर टू एंगल्स क्या होंगे, अक्यूट एंगल्स होंगे। व्हाई, क्यों होंगे, क्योंकि उनका दोनों का सम क्या बनता है 90 बनता है, कंप्लीट ट्राइंगल में ऑल थ्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है, तो एक एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 से लेस होगा, ये भी 90 से लेस होगा, अदर टू एंगल छठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, अदर टू एंगल्स क्या होंगे, वन एंगल इज 90, अदर टू एंगल्स विल बी अक्यूट एंगल्स, अदर टू एंगल्स क्या बनेंगे हमारे पास, अक्यूट एंगल्स बनेंगे। अगर पी क्यू आर 90 है तो क्या कहूंगा मैं, पी आर क्यू विल बी स्मॉलर देन 90, पी आर क्यू क्या होगा, स्मॉलर देन 90 होगा। रीजन आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज इन ए ट्राइंगल if one angle is 90 then other two angles will be acute angles, अदर टू एंगल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, अक्यूट होंगे। अगर एक एंगल 90 है तो अदर टू एंगल्स क्या होंगे, अक्यूट, तो पी क्यू आर 90 है तो पी आर क्यू क्या हो गया, लेस देन 90, ये 90 है ये लेस देन 90 है, तो इन दोनों बातों से हम क्या कह सकते हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन से, मींस एंगल पी आर क्यू क्या है हमारे पास, लेस है किससे, पी क्यू आर से, क्योंकि पी आर क्यू लेस था 90 से और पी क्यू आर 90 है तो 90 की जगह मैंने क्या रख दिया, पी क्यू आर रख दिया, तो एंगल हमारे पास जो आया एंगल पी आर क्यू स्मॉलर देन क्या आया, पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू स्मॉलर देन पी क्यू आर, पी आर क्यू ये एंगल स्मॉलर है इससे, तो ग्रेटर एंगल के साइड अपोजिट साइड ग्रेटर होगी तो स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉलर होगी, तो पी आर क्यू स्मॉलर है तो इसके अपोजिट साइड क्या बनेगी, पी क्यू, दैट विल बी स्मॉलर देन साइड अपोजिट टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज स्मॉलर देन पी आर, पी क्यू होगा क्या होगा, स्मॉलर होगा पी आर से, पी क्यू क्या था, परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ हमारे पास, स्मॉलर, तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक पॉइंट के एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम कह सकते हैं ये राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटेस्ट साइड, आपने पढ़ भी रखा है राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ग्रेटेस्ट साइड, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगी, यहाँ पे दिख भी रहा है पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है और पी क्यू क्या है, निस साइड है, तो इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, ये बात भी इसी से आप प्रूव कर सकते हो, सेम प्रूफ हो गया किसके लिए, इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, क्योंकि एंगल पीबी क्या एक्यूट है, तो पीबी किससे स्मॉलर है, क्यू से स्मॉलर है, तो पी के अपोजिट साइड क्यू आर भी स्मॉलर होगी किससे, पी आर से, किसके अपोजिट से, एंगल क्यू के अपोजिट से। Now let's see one or two questions related to these concepts. इन concepts से related एक दो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक फिगर दे रखी है, उस फिगर में एक फिगर है, इस फिगर में दो ट्राइंगल्स हमें दिख रही हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं, सपोज दैट आर, मान लिया वो मेरे पास क्या है, एडी और बीसी है, ये एडी लाइन है और ये क्या है, बीसी, AD एंड BC इंटरसेक्ट है टू, AD और BC कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और दूसरी चीज कह रहा है कि एंगल B है ना, एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A, गिवन इन दिस फिगर, इस फिगर में हमारे पास एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A, एंगल B स्मॉलर एंगल A से, इससे, एंड एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल D, एंगल C क्या है, स्मॉलर है, एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल D, एंगल C D से स्मॉलर है, देन वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है,
वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि AD है वो स्मॉलर होगा BC से। AD इज स्मॉलर देन BC, AD की लेंथ होगी वो BC से क्या होगी, स्मॉल होगी। एंगल B इज स्मॉलर देन इन ट्राइंगल ABC, नॉट ABC, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOB व्हाट सेज एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A। एंगल B है वो एंगल A से क्या है, स्मॉल है। एंगल B छोटा है, A बड़ा है, तो स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल होगी। ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो स्मॉलर एंगल क्या है, एंगल B, एंगल B के अपोजिट साइड क्या बनेगी, AO विल बी स्मॉलर देन साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के अपोजिट साइड क्या होगी, क्या था यहाँ पे कि स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड स्मॉलर होगी, ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड ग्रेटर होगी, लॉन्गर होगी। तो यहाँ पे क्या था, एंगल स्मॉलर था, एंगल B स्मॉलर देन एंगल A, तो AO क्या आ गया, स्मॉलर देन BO आ गया। AO किससे स्मॉलर आ गया, BO से। इन ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल COD ट्राइंगल में व्हाट सेज कि एंगल C है ना, एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल D, एंगल C D से क्या है, स्मॉलर है। एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल D, एंगल C D से स्मॉलर है। तो C के अपोजिट साइड क्या बने हमारे पास, OD। C के अपोजिट साइड क्या बनी, OD विल बी स्मॉलर देन साइड अपोजिट टू एंगल D, एंगल D ग्रेटर था OC। वही चीज कि ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, क्या कह सकते हैं इससे, क्या कि स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट। सेम चीज है कि बड़े के सामने बड़ी होगी तो छोटे के सामने क्या होगी, छोटी होगी। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगा, AO प्लस OD विल बी, दोनों के बीच में सेम सिंबल था, क्या था, स्मॉलर देन, तो स्मॉलर ही रहेगा, क्या होगा, BO प्लस OC। AO प्लस OD क्या बनता है हमारे पास, AD, दैट इज स्मॉलर देन BO प्लस OC क्या बनता है, BC। और यही बात हमें इस फिगर में प्रूव करनी थी। कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने कौन सा, कि ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, और यू कैन से स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट। स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉलर। तो स्टूडेंट्स आज हमने चार चीजें पढ़ी, मेन क्या पढ़ी, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में। इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा कि इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, इफ टू साइड्स आर अनइक्वल देन लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। हमने उसका कन्वर्स पढ़ा कि इन ट्रायंगल ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा, या कहें ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, लॉन्गर होगी। दोनों चीज पढ़ी कन्वर्स एक दूसरे का। दूसरा चीज हमने पढ़ा कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक चीज और पढ़ी हमने, क्या थी वो, कि a line segment is given at a point which doesn't lie on it, then perpendicular distance of that point from line segment will be the shortest। perpendicular distance क्या होगा, shortest distance होगा उस पॉइंट से given line segment का। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी से रिलेटेड आज आपको दे रहा हूं, तो उनको सॉल्व कीजिएगा, एंड इफ प्रॉब्लम अकर्स देन आस्क। ओके, थैंक यू।